नमस्कार। हरिओम टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल कांग्रेस ने एक और बढ़त बना ली। 3 निर्दलीय विधायक चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन व नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर कांग्रेस के पाले में आ गए। हिसार में बकायदा एक पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस कदम के साथ ही प्रदेश में चर्चाएं हो गई कि नयाब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। यहां तक कि जसपा के दिग्विजय चौटाला व बाद में दुष्यंत चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर फायर हो गए। उन्होंने कहा कि हुड्डा को जाकर राज्यपाल से मिलना चाहिए, सरकार अल्पमत में है। लेकिन कांग्रेस केवल उसी उत्साह में रही कि 3 विधायक हमारी पार्टी में आ गए हैं। ना तो हुड्डा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी, वो केवल ये कहते रहे कि अभी कुछ और विधायक आ सकते हैं। लेकिन बड़ा धमाका हिसार में कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश ने किया। मसूदपुर की एक जनसभा में उन्होंने यह कह दिया कि अभी तो निर्दलीय आए हैं, कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं, हम 1-2 दिन में और बड़ा धमाका कर सकते हैं। उनका इशारा भाजपा के विधायकों की तरफ था या फिर जसपा के विधायकों की तरफ था। जसपा के विधायक रामकरण काला तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तो अब इस धमाके के पीछे क्या है? कांग्रेस धमाके की बात कह के क्या केवल पॉलिटिकल समर्थन हासिल करना चाहती है या फिर चुनाव में बढ़त पाना चाहती है, या इसके अंदर कुछ दम है? जयप्रकाश की बात में कुछ है या नहीं, या फिर उन्होंने केवल एक माहौल बनाने के लिए ऐसा सुरा छोड़ दिया? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी, चंडीगढ़ से हरिभूमि के ब्यूरो प्रभारी योगेंद्र शर्मा व रेवाड़ी से वित्त पत्रकार नरेंद्र वत्स। मल्होत्रा जी, मैं प्रश्न की शुरुआत आपसे ही करता हूं। कल जो घटनाक्रम हुआ, 3 निर्दलीय विधायक हुड्डा के पाले में चले गए या यूं कहे कांग्रेस के पाले में चले गए, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार अल्पमत में आ गई, तो आपको लग रहा है कि अल्पमत में आ गई है? क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने बहुमत साबित किया है नयाब सैनी ने। देखो शर्मा जी, अल्पमत में तो नहीं कह सकते। सरकार टेक्निकली अगर देखो, थ्योरेटिकल देखो तो अल्पमत है, बट प्रैक्टिकली देखो तो अल्पमत नहीं है। क्योंकि पहले भी इन्होंने मार्च 13 को तो विश्वास लेके आए थे ये, तो अब कांग्रेस भी सीरियस नहीं है इस चीज को लेके ज्यादा, भैया अल्पमत में है या नहीं है। उनका भी मेन मोटिव यही था कि इस वक्त इंडिपेंडेंट को अपनी तरफ लेने से वो भी वक्त की इंतजार कर रहे थे कि कब हम ये बात तो इनकी लंबे समय से चल रही है, तो इन्होंने वैसे वक्त पे लिया है कि ताकि लोकसभा चुनाव पीक पे शुरू हो गया है, उनका पॉलिटिकली फायदा उठाया जाए ताकि एक मैसेज साइकोलॉजिकली जाए। क्योंकि डेली जजपा के एमएलए सपोर्ट दे रहे थे भाजपा को, तो क्योंकि जजपा वाले जो भी एमएलए हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव जीत के आए थे, तो वो स्वाभाविक तौर पे उन हल्कों पे कांग्रेस के पास अपने कैंडिडेट थे, और जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे वो भाजपा को भी हरा के आए थे और कांग्रेस को भी हरा के आए थे और जजपा को भी हरा के आए थे। तो कांग्रेस की इनसे बात चल रही थी, और ये एक साइकोलॉजिकल गेम तो है कांग्रेस को। सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना कोई अल्पमत में, वो टेक्निकली आप कहो तो अल्पमत है, परंतु जिस प्रकार से अब विधानसभा चुनाव को 4 महीने रह गए आपके, हाँ एक चीज माननी पड़ेगी, अगर सरकार ये सोच रही थी कि हम विधानसभा चुनाव सितंबर के एंड में डिक्लेयर करवाएंगे वो चांस कम रह गया। अब ये विधानसभा चुनाव मेरे को ये लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर हो जाएगा आपका, और 10 अक्टूबर के आसपास सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। नहीं तो ये जाके आपका 20 सितंबर को डिक्लेयर होता और 25 अक्टूबर तक जाके प्रोसेस पूरा होता। कांग्रेस ने जो एक साइकोलॉजिकली गेन लेना है वो ले लिया इससे। योगेंद्र जी, सुबह की बड़ी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस और बड़ा धमाका करने वाली है। कल दौलताबाद में आना था, कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि दौलताबाद आएंगे और शामिल होंगे, लेकिन दौलताबाद पहुंचे नहीं। तब और क्या धमाका है? सुबह की बड़ी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस बड़ा धमाका करने वाली है, एक और धमाका होगा। क्या है धमाका? देखिए पंडित जी, जो कल 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन किया है उन्होंने, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में, और वहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट भी वहां थे,
तो जी, जी। कुल मिला के बात यह है कि अभी क्योंकि नायब सैनी को जब सुपर सीएम मनोहर लाल जी ने कार्यभार सौंपा था, तो उस समय इन्होंने जी। अपना फ्लोर हाउस ऑफ द फ्लोर पे जो है बहुमत साबित करके दिखाया था। जी, इसमें जी, कल जी। भी मेरी बात हुई थी जी, ज्ञानचंद जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, और जो वहाँ एक्सपर्ट हैं, जो पुराने लोग जानकार हैं विधानसभा के असेंबली के, ऐसा जी, तो जी। जरूरी नहीं है कि वो एक बार आपने बहुमत साबित कर दिया तो कोई इस तरह की कोई टेक्निकल हिच नहीं है कि 8 दिन बाद आपके खिलाफ फिर दोबारा अविश्वास नहीं आ सकता। ये या 6 महीने धारणा है तक। कि नहीं, ऐसा कानूनन नहीं है, ऐसा नियमों में नहीं है पंडित जी। और ये अच्छा। एक धारणा है कि सत्र के दौरान ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन जी, अगला सत्र क्योंकि 6 महीने के भीतर भीतर बुलाना होता है, इसलिए ये बात 6 महीने पे टल जाती है। दूसरा, जी, इसमें जो सबसे सुपर पावर है वो गवर्नर की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। गवर्नर जी, की भूमिका ये है कि अगर विपक्ष इस बात को ईमानदारी के साथ जाके गवर्नर से अपील करता है और जाके लिखित में देता है कि ये सरकार जी, हम इसके खिलाफ अविश्वास लेकर के आएंगे और ये अल्पमत में आ गई है, इनके पास संख्या बल नहीं है, तो ये जी, गवर्नर का क्षेत्राधिकार है, विवेकाधिकार है कि गवर्नर उनको 1 हफ्ते से लगा करके चाहे 2 महीने के लिए उसको वो टाल दें। वो टाइम बाउंड नहीं है इस चीज के लिए कि चलिए हम देखते हैं कब सत्र बुलाया जी, जाएगा और कब इनको विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा जाएगा। 3 निर्दलीय जी, जी, विधायकों ने अभी जो सदन की स्थिति है, अभी चंडीगढ़ में स्पीकर जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, उन्होंने बात भी की है मीडिया वालों से। जी, असली चीज तो ये है कि जो हाउस के अंदर की स्थिति है वो एज इट इज है। अभी तक वो कह रहे हैं आधिकारिक रूप से मेरे पास कोई चीज नहीं आई है चल करके। और जी, जो इन विधायकों ने सियासी इसको जो हलचल कहेंगे या जो बयानबाजी हुई है, इन्होंने केवल कहा है कि साहब हम गवर्नर साहब को मेल कर रहे हैं कि हमारा समर्थन वापस है। अब ये जी, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के पास कब लिखित में जाएगा, कब क्या होगा। चौधरी रंजीत सिंह का जो रिजाइन हुआ था उसमें आपने जी, देख लिया होगा कि किस तरह से कितना टाइम उसमें लगा है। जी, जी, अब जी, कुल मिला के जो सदन की जो स्थिति है पंडित जी, 88 की संख्या है, 2 विधायकों के रिजाइन हो चुके हैं, चौधरी रंजीत सिंह उसमें है, दूसरा जी, उसमें जो नाम है मनोहर लाल जी का है, जिन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान इस्तीफा दिया था। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और वो तुरंत स्वीकार कर लिया गया। 88 जी, में 45 विधायक जिसका साथ देंगे उसकी सरकार होगी। जी, तो कुल मिलाकर के अभी तक, हालांकि बयानवीर बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं सुन रहा था बलराज कुंडू ने एक बयान दिया है कि लोगों को जी, बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक सियासी ड्रामा चल रहा है। 4.5 साल तक ये लोग भी सत्ता में रहे हैं। जजपा के जी, नेताओं के बयान बड़े अच्छे गर्मा गर्म आए हैं। डिप्टी सीएम पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम कांग्रेस का साथ देंगे, लेकिन वो जी, ईमानदारी के साथ में विधानसभा स्पीकर को और गवर्नर को अविश्वास के लिए चिट्ठी दें। तो माहौल जी, तो इन्होंने, सियासी माहौल तो पंडित जी गरमा दिया है, लेकिन ये जी, गवर्नर पे डिपेंड करेगा, ये विपक्ष पे डिपेंड करेगा कि वो इस तरह के माहौल को क्रिएट तो कर रहे हैं, उसका केवल राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। जैसा अभी मल्होत्रा जी ने कहा था, अजय जी ने कहा था, जी, पहले लोकसभा का इलेक्शन है, 4 जून को वो स्थिति खत्म होगी। उसके बाद में जी, अक्टूबर में सरकार बनी थी। अक्टूबर में जी, जाकर जी, के दोबारा से विधानसभा की सरकार एक बार बननी है, तो 1.5-2 महीने का वक्त विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग को भी चाहिए। तो कुल जी, मिलाकर जी, जो ये हालात बन रहे हैं, इसमें सियासी माहौल तो गर्म हो गया लोकसभा में, कोई दो राय नहीं है। अब जी, स्थिति वास्तव में हाउस बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, या एक पॉलिटिकल ये ड्रामा है, या क्या होगा, ये विपक्ष की भूमिका पर डिपेंड करेगा। और मुझे एक बात और लगती है पंडित जी, मुझे जी, जो लगता है मेरे अनुभव के आधार पे, जिस प्रकार से शुरुआती दौर में दुष्यंत चौटाला के और इन लोगों के बयान आए थे, 4.5 साल क्योंकि ये सत्ता में रहे हैं। जननायक जी, जनता पार्टी भले ही बीजेपी से अलग हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार का कोई क्लेम विधानसभा के अंदर या राज्यपाल के पास जाकर के करेंगे। रही जी, बात विधायकों की, आज की डेट के अंदर विधानसभा के अंदर जो जननायक जनता पार्टी के बैनर वाले विधायक हैं, वो भी जी, अपनी पार्टी के साथ नहीं है। अभी जी, बलराज जी, कुंडू ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला और उनकी आदरणीय माताजी नैना चौटाला जी के अलावा, 2 विधायकों के अलावा कोई उनके साथ नहीं है। बलराज कुंडू ने अभी दावा किया है। तो जी, बाकी जो विधायक हैं उनकी भूमिका क्या होगी। रामकरण काला कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रभाव चल रहा है, ऐसा हो नहीं, नहीं, रहा उन्होंने है, किसानों किसानों नहीं, के नहीं, साथ जाती हुई।
आपको, योगेंद्र जी मैं आपको रोकूंगा। रामकरण काला तो कांग्रेस को समर्थन का ऐलान भी कर चुके हैं, हालांकि उन्होंने मौखिक रूप से ही किया है। नहीं, कांग्रेस देखिए, रामकरण काला की जो स्टेटमेंट है पंडित जी मैंने सुनी है, बड़े डिप्लोमेटिक, वो पहले भी शोरगुल हुआ था, लेकिन रामकरण काला 4 कदम आगे रखते हैं तो 10 कदम पीछे हटा लेते हैं। वो बड़ा जी। डिप्लोमेटिकली बोल रहे हैं। अभी वो वो किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो विरोध चल रहा है, उनको पता है कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उस विरोध से बचने के लिए रामकरण काला एक बहुत ही मतलब जो है बहुत ही राजनीतिक कूटनीतिक एक कदम वो उठा रहे हैं, ताकि कोई विरोध उनका ना हो कि हम तो किसानों के साथ हैं। आप देखते होंगे जो उनकी बेल्ट है, जो उनका हल्का है, उसमें किसान यूनियन का प्रभाव है। रामकरण काला किसी प्रकार का किसानों से विरोध या पंगा मोल लेना नहीं चाहते। अभी आधिकारिक तौर पे ना उन्होंने कोई लिखित में समर्थन दिया है, ना समर्थन लिया है, और वो आज तक उन्होंने जननायक जनता पार्टी से अलग होने का दावा भी नहीं किया है। तो उनकी भूमिका बहुत ज्यादा। योगेंद्र जी एक मिनट, योगेंद्र मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस पूरे घटनाक्रम में ना एक खास बात ये दिख रही है कि जजपा कांग्रेस पर फायर हो रही है बार बार। कल दिग्विजय सिंह ने बोला कि हुड्डा अब क्या कर रहे हैं, उनको चंडीगढ़ जाके राज्यपाल को मिलना चाहिए, राज्यपाल को कहना चाहिए सरकार के लिए। आज दुष्यंत चौटाला ने भी वही बात कह दी। तो ये इसमें क्या लगता है आपको कि ये जजपा क्यों किया जा रहा है ये? पंडित जी देखिए, इसमें बिल्कुल पिक्चर साफ है, और पिक्चर इसलिए साफ है कि वो सत्ता का हिस्सा रहे हैं। 4.5 साल से ज्यादा वक्त निकल गया है। उनके सगे भाई पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी माताजी विधानसभा की सदस्य हैं, और वो सत्ता में 4.5 साल रहे हैं। इसलिए वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो वो एक बड़ा ही कूटनीतिक बात कर रहे हैं कि भाई अपोजिशन तो ये लोग हैं, हम तो अपोजिशन है नहीं, हम तो हफ्ता 10 दिन हमें हुए हैं, 8 दिन हुए हैं, इन लोगों से समर्थन वापसी लिए हुए। तो बड़ा कूटनीतिक तरीके से वो इन सियासी हमलों का जवाब दे रहे हैं, कह रहे जो करना है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करे, हम बाद में सोच लेंगे। वस्त जी, दौलताबाद की क्या स्थिति है? दौलताबाद को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं कल की। कांग्रेसी कह रहे हैं कि दौलताबाद आ सकते हैं, दौलताबाद आए नहीं, तो कहां रह गया मामला? मामला मेरे को ये लगता है जी, राकेश दौलताबाद जो है ये पूर्व सीएम है मनोहर लाल जी, उनके काफी करीबी रहे हैं। विधायक बनने के बाद उनकी कोई महत्वाकांक्षा मंत्री पद हासिल करने की नहीं रही। उनका अपना कारोबार है, और सरकार की मदद से, सीएम की मदद से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाते रहे हैं। अब वो एक तरह से 2 नावों में सवारी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की तरफ, अगर ये लग रहा है कि आगे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी है, तो अपने जो है बिजनेस को फिर आगे बढ़ाने के लिए सरकार की मदद से वो कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन उन्हें 4 बार सोचना पड़ रहा है कि अगर बाई चांस फिर से प्रदेश में बीजेपी आती है तो उनके सामने कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि राकेश दौलताबाद अभी तक जो है अपने आप को तटस्थ बनाए हुए हैं। अभी खुल के जो है ना तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, नहीं ना ही कांग्रेस में भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश दौलताबाद अगर कांग्रेस में खुलकर सामने आते हैं तो इस पे गुड़गांव जो सीट है, इस पे मुकाबला बड़ा जबरदस्त बन जाएगा, क्योंकि उनके पास एक बड़ा जाट वोट बैंक है, और जाट वैसे भी कांग्रेस के फेवर में रहे हैं। इस बार भी जो है जाटों ज्यादा जो है कांग्रेस की तरफ वो लग रहा है। तो अभी 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उनका कोई साफ बयान भी नहीं आया है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी मामला बीच में ही अटका हुआ है। रविंदर, अगर मैं आपसे पूछूं, सरकार को ये बात क्लियर है कि निर्दलियों ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन हम ये क्यों बोल रहे हैं कि जोगीराम सिहाग और देवेंद्र पब्ली तो ऐलान कर चुके हैं कि हम भाजपा का समर्थन करेंगे। जजपा के 2 विधायकों के तो स्टेटमेंट भी आ चुके हैं कि हम जजपा का समर्थन करेंगे। तो इसमें अल्पमत कहां रह जाता है? फिर जजपा तो स्पोर्ट में खड़ी है अभी, या कुछ ही विधायक लगाओ जजपा के। नहीं पंडित जी, जजपा के विधायक खुलकर इस तरीके से समर्थन नहीं कर सकते। अगर पार्टी की तरफ से समर्थन विड्रॉ किया जाता है तो सरकार का समर्थन करने वालों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। उनकी अपनी बाध्यता है, उनको पार्टी के बिहेव के अनुसार चलना होगा। तो ये स्थिति उतनी सहज नहीं है। हालांकि मैं योगेंद्र जी की, मल्होत्रा जी की इस बात से सहमत हूं कि ये सरकार गिराने से ज्यादा लोकसभा चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये कदम कांग्रेस और विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से उठाया गया है। सरकार फिलहाल गिरती हुई इस कदम से नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है
राज्यपाल द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया है, उसको अपनाने में जो समय लगेगा उतने में चुनाव की दहलीज पर हरियाणा पहुंच चुका होगा। और जहां तक अभी आप राकेश दौलताबाद की बात कर रहे थे पंडित जी, राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से विधायक हैं। वहां से मनोहर लाल खट्टर के बेहद नजदीकी माने जाने वाले जवाहर यादव भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो वो स्थिति जो है, देखो जो निर्दलीय विधायक हैं या जजपा के विधायक हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत जो उनकी सीटों के जो समीकरण है, जो परिस्थिति बन रही है, जो परिस्थिति सरकार के बाद निर्मित हुई है, वो उसमें जहां फंस रहे हैं, जो विधायक फंस रहे हैं, वो सरकार से दूर जा रहे हैं। और जिनको सरकार, जैसे देवेंद्र बबली हैं, देवेंद्र बबली के लिए भाजपा ने रास्ता साफ किया, वहां से उनके जो विरोधी रहे हैं बराला जी, सुभाष बराला, उनको राज्यसभा में भेज दिया, उनकी सीट साफ है। तो जहां ये अब, लेकिन रामकरण काड़ा के लिए ये स्थिति नहीं हो सकती। रामकरण काड़ा के जो विरोधी थे कृष्ण कुमार बेदी, वो भी मनोहर लाल खट्टर के खास हैं। तो जो ये निजी जो महत्वाकांक्षा है ना निर्दलीय विधायकों की और जेजेपी विधायकों की, ये तमाम जो परिस्थिति है उसके निर्माण में सबसे बड़ा कारण है पंडित जी। जी 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 योगेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूँ, आज सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा थी, एक चर्चा उसमें यह भी थी कि कांडा हुड्डा के मित्र हैं। मैं वो हैरान हुआ, लेकिन कांडा तो भाजपा के, कांग्रेस के प्रवक्ता को लेकर के भाजपा में चले गए, तो वो क्या था, वो क्या चल रहा है अलग नया? जी पंडित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गोपाल कांडा वाली आपने जो बात पूछी है, गोपाल, क्योंकि सियासी हलचल चल रही है, लोकसभा का इलेक्शन है, उस इलेक्शन के कारण से ही तमाम पॉलिटिकल बयानबाजी तो चल रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है या कहीं कुछ कागज या तकनीकी चीज है, कोई कहीं पत्र देना है, असल में तो गोपाल कांडा जो है भाजपा के साथ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन, उनके जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वो अपील कर रहे हैं। तो एक आने वाले समय को लेकर, क्योंकि राजनेता तो आपको पता है मौसम वैज्ञानिक हैं, उसको लेकर कोई भी बयानबाजी वो कर सकते हैं। वास्तव में अभी जो सदन की जो स्थिति है, हाउस की जो स्थिति है, उस हाउस में तो वो उनको समर्थन कर रहे हैं। जी मल्होत्रा जी, आप ये बार बार ये सुबह का जो रूमर चल रहा है कि कांग्रेस एक और बड़ा धमाका करेगी 24 घंटे में, आपको क्या लगता है क्या धमाका हो सकता है? और 3 निर्दलीय तो आ चुके। हाँ, कोई लंबा चौड़ा धमाके वाली बात नहीं है, कोई एमएलए, ये तो देखो चुनाव के दौरान ये अफवाहें उड़ती रहती हैं और इनमें ये उड़ाई भी जाती हैं ताकि एक दूसरे से साइकोलॉजिकली जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि एमएलए को अब अपना स्थान ढूंढ चुके हैं। जिसने बीजेपी में जाना है उसने बीजेपी को चुन लिया है, जिसने कांग्रेस में जाना है उसने कांग्रेस को चुन लिया है, और उन्होंने अपना स्थान देख लिया भी, मैंने तो इस पार्टी में जाना है अपनी सुविधा अनुसार। और इस टाइम तो एक दूसरे की पार्टियों में जाके दूसरे को मोरली अप करने वाली बात है। असली खेल तो कोई सरकार कहीं नहीं जाने वाली, कोई सत्ता से नहीं हटने वाला। जहां तक कांडा का बात आ रही है, कांडा तो लोकसभा चुनाव के चलते तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका तो सारा कारोबार है वहां गोवा में, बीजेपी की सरकार है गोवा के अंदर, तो कारोबार सारा कहीं ना कहीं समस्या में खड़ा हो जाएगा। और बगैर बीजेपी, अच्छा फिर आज की तारीख में वो कांग्रेस में जाते हैं तो उसका फायदा तो सीधा सीधा शैलजा को हो जाएगा। उन्होंने शैलजा को फायदा देके फिर हुड्डा को नाराज थोड़ा ना करना है। तो कांडा तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे जो कुछ भी कर लो आप। और हाँ, सितंबर में जाके सारे अपना देखेंगे भी हाँ अब तो कोई ना कोई अगस्त सितंबर में अब तो चुनाव आ गया, तो सबके लिए ना फिर सारी पार्टियां एक दूसरे को माफ कर देती हैं, भी तू इसमें लड़ ले, तू इसमें लड़ ले, फिर ये एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली हो जाते हैं और फिर ये अपना स्थान जो रह गए हैं वो भी तय कर लेंगे किसने कहाँ जाना है। तो फिलहाल आज मेरे को नहीं लगता कांग्रेस कोई लंबा चौड़ा धमाका करेगी, बाकी छोटे मोटे ये चलते रहेंगे, कोई उधर चला गया, किसी ने उधर समर्थन दे दिया, इतना चलता है। रविंद्र जी, धमाके की बात हिसार से टिकट पर चुनाव लड़ रहे जयप्रकाश ने की है, वो मसूदपुर में जनसभा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो निर्दलीय थे और पार्टियों वालों का जल्दी धमाका होने वाला है, 5-6 से मेरी बात हो गई है। तो ये क्या हवा बनाने का तरीका था या कुछ और था? पंडित जी, आप लगातार देखेंगे ना तो चुनाव में एक सियासी बढ़त लेने के लिए तमाम राजनेता जो हैं वो इस तरीके से चर्चाओं में बने रहते हैं। ये जो सुर्रे जो
अफवाहें जो हाँ। चर्चाएं जो चलाई जाती हैं, ये देवीलाल ने कहा भी कि बोला राजनीति तो चर्चा पर्चा और खर्चा का खेल है। तो चर्चा में बने रहने के लिए ये तमाम इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जी। जैसे कल 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया, सुर्खियां मिली, रात तक लोग इसी चीज को टटोलते रहे, देखते रहे, पढ़ते जी। रहे, इसके बारे में जानकारी जुटाते रहे। तो ये जो जी। खेल है कुल मिला के राजनीतिक बढ़त लेने का खेल है। और जो जी। जैसे जयप्रकाश का आपने नाम लिया, जयप्रकाश माहिर खिलाड़ी रहे हैं ग्रीन ब्रिगेड में एक समय जी। पर, जी। जी। मतलब यूथ के वो फायर सर्वसत्ता ब्रांड थे। नेता होते थे जयप्रकाश। आज आज जी। जी। आज जी। बेशक वो युवा नहीं हो, लेकिन जो जी। जो उनका अनुभव रहा है उसी तरह का रहा है। और देवीलाल जी। के पुराने शिष्य हैं, तो जी। वो सारी चीज भी वो करेंगे। तो राजनीति जी। में बहुत बड़ा अब कुछ नहीं होने वाला। यही जो मल्होत्रा जी ने कहा ना, हर आदमी अपनी गोटी फिट करता है। जी। शतरंज की बिसात, राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। जो घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये अपने अपनी जगह पर जहां इनको माकूल स्थान मिलेगा, ये वहां जी। जाकर फिट हो जाएंगे। ये फिट होने का जी। प्रोसेस विधानसभा चुनाव तक यूं ही चलता रहेगा पंडित जी। यह तो अभी तय नहीं है कि वो कांग्रेस क्या धमाका करेगी, अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से सुबह खबरें आ रही थी कि गोपाल कांडा के साथ कुछ हो सकता है या फिर वो तालमेल बना सकते हैं, उन बातों में कुछ दम नजर नहीं आता। ऐसा नहीं लग रहा है। दौलताबाद का भी बड़ा, राकेश दौलताबाद के बारे में बड़ी चर्चा की गई कि वो भी कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं। क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा, या फिर वो अगले 2 दिन में आ सकते हैं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जो 3 विधायक कांग्रेस के पाले में आए हैं, उससे कांग्रेसियों का जोश जरूर बढ़ा है। यह जोश चुनावों में कितना सफल हो पाएगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।